वो कहते हैं ना, शिव के धाम में, शिव के धाम में इंसाफ बड़ा नेक होता है। शिव के धाम में इंसाफ बड़ा नेक होता है। अमीर या गरीब सबका बिस्तर एक होता है, सबका बिस्तर एक। यहाँ कोई बड़ा या कोई छोटा नहीं होता। हृदय से जिसने मांगा, जो बाबा को एक लोटा जल चढ़ाया, दिल से प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा, सब कुछ, सब कुछ। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, अगर कुबेरेश्वर बाबा के धाम से चलकर ये शिव महापुराण की पोथी अगर यहाँ पहुँची है तो तुमको जरूर कुछ ना कुछ देने के लिए पहुँची है, वरना आती आती नहीं। माननीय मंत्री महोदय अगर चाहते तो ये कथा कहीं और भी हो जाती, पर बलिया के प्रति उनका प्रेम था, बलिया के प्रति उनका स्नेह है, इसलिए ये कथा बलिया वालों के लिए चलकर कुबेरेश्वर धाम से यहाँ शिव कथा से भगवान शंकर की अविरल भक्ति कोई साधारण नहीं है। शिव तत्व कोई साधारण नहीं है। देवराज नाम का ब्राह्मण उसने भी कुछ देर की सेवा करी है। राजा बाहु की धर्मपत्नी ने सेवा करी, उसका फल मिला राजा सगर, और राजा सगर के ही वंश में भागीरथ जी हुए। भागीरथ जी गंगा जी को लेकर एक देवराज नाम का ब्राह्मण है, ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया है उसने। धर्मपत्नी भी अच्छी है, बच्चे भी अच्छे हैं, परिवार भी अच्छा है, पर स्त्री का संग उस देवराज ब्राह्मण को नहीं लगा। एक पर स्त्री का संग, पर नारी जब संग करती है तो पूरे कुल को डुबो देती है। शिव महापुराण की कथा कहती है, पराया धन और पराई स्त्री पूरे कुल का नाश कर देती है। इसलिए अपनी जो धर्म पत्नी है उसका सम्मान करो, स्नेह दो, प्रेम दो, आदर दो, सत्कार करो, और स्त्री के प्रति अपना स्नेह नहीं, स्त्री के प्रति आपका भाव। एक दिन देवराज से पर नारी ने कहा कि मुझको रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है वो हार चाहिए, मुझे वो हार लाकर। देवराज ब्राह्मण उस हार को लेने के लिए चल दिया। रानी के घर से हार को चुरा कर जा रहा था कि राजा को मालूम पड़ा कि कोई चोर चोरी कर भाग रहा है, उसके पीछे दूतों को लगा दिया। वो दूत पीछे भागने लगे। देवराज ब्राह्मण चोरी के हार को लेकर छुपाकर शिवजी के मंदिर में जाकर बैठ गया, शिवालय में जाकर बैठ गया। शिव के शिवालय में जाकर बैठ गया। और आपको कथा में अभी जो महाराष्ट्र में कथा हुई थी उसमें वर्णन करा था कि शंकर का मंदिर नहीं होता,
जिस शंकर के मंदिर में शंकर भगवान का शिवलिंग रखा होता है वो मंदिर नहीं कहलाता, वो शिवालय कहलाता है, क्योंकि मंदिर में मूर्ति स्थिर होती है और शिवालय में शंकर भगवान एक जगह पर बैठते नहीं हैं। शंकर भगवान के शिवालय में जो शिवलिंग होता है, जब हम प्रार्थना कर कर वहां से जाते हैं तो शंकर के शिवालय में से शिव जी नंदी पर बैठकर हमारे घर के दरवाजे तक आते हैं। वो एक जगह पर बैठे नहीं रहते। शिव का मंदिर में शिवालय, शिव इसीलिए कहते हैं निंदा रोज मिलेगी, रोज निंदा सुनने को मिलेगी, रोज चुगली सुनने को मिलेगी, रोज व्यथा सुनने को मिलेगी, रोज दुख सुनने को मिलेगा, रोज कष्ट सुनने को मिलेगा, रोज तकलीफ सुनने को मिलेगी। पर बलिया में शिव महापुराण की कथा रोज सुनने को नहीं मिलेगी, कभी कभी सुनने को मिलेगी। ये शिव महापुराण की कथा बलिया में बार बार नहीं होने वाली। इतने भक्तों का आदरणीय मंत्री जी कह रहे थे, माननीय दयाशंकर सिंह जी कह रहे थे गुरु जी कि पूर्व में जो कथाएं कराई हैं तो उसमें सूचना देना पड़ती है कि कथा इतनी तारीख से चालू होगी और सब भक्त कथा को सुनने के लिए आओ। पर इस कथा की किसी को सूचना नहीं देना पड़ी कि कथा हो रही है तुम आओ, बल्कि लोगों के फोन आ गए कि भैया जी बलिया में कथा हो रही है तो हम जरूर आएंगे। हम यहां बुलाने वाला कोई दूसरा नहीं होता। राम कथा होगी तो निमंत्रण जाएगा, भागवत कथा होगी तो निमंत्रण जाएगा, विष्णु पुराण होगी तो निमंत्रण जाएगा, गीता जी होगी तो निमंत्रण जाएगा, सारी पुराणों का निमंत्रण जाएगा, पर शिव महापुराण का निमंत्रण नहीं जाएगा। क्योंकि जहां देव अधिदेव महादेव बैठे होते हैं वहां उनके भक्त दौड़ कर चले आते हैं, अपने बाबा को ढूंढते ढूंढते, अपने बाबा को अपने मन का भाव कहते कहते दौड़ते हुए दौड़ते। और जो तुम बाद में गाना, पहले इनको गाने दो। हाँ बोलो बोलो। जो ऐसी भावना लाया वो, आवाज नहीं आई है, दमदारी से बोलो जरा। जी जी हाँ, सब आवाज आना चाहिए, सारे जीजाओं की आवाज आना चाहिए। जो जैसे नहीं खाली उसे लौटा वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। जिस भाव को लेकर हम शिव क्या ना दे। आप लोग लाखों की संख्या में आते हो महाराज, मन में भाव आता है कि मेरा भोले बाबा की कथा में वही आता है जिसको मेरे भोले बाबा कुछ देकर विदा करेंगे, वरना आता ही नहीं।
आएगा ही नहीं। याद रखना, शिव ना वो कागज रखता है, ना वो किताब रखता है, ना वो कागज रखता है, ना वो किताब रखता है, फिर भी वो सारी दुनिया का हिसाब रखता है। वो मेरा कुबेरेश्वर महादेव, वो मेरा सब हिसाब, सारा हिसाब उसके पास है। तुम कितना बैठे, कितना भजन किया, कितना दिल लगाया, कितना स्मरण किया, कितना चित्त धरा, कितना शिव से प्रीत करी, कितनी भक्ति करी, सब उसके से। उसे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, वो तो तुम्हें देकर भेजने के लिए आया। ना वो कागज रखता है, ना वो किताब रखता है, फिर भी वो सारी दुनिया का हिसाब रखता है। ऐसा है मेरा महाकाल, ऐसा है मेरा विश्वनाथ, ऐसा है मेरा कुबेरेश्वर बाबा, जो एक एक का हिसाब रखता है। क्या देना, कैसे देना, कब देना, कितना देना, उसको सब मालूम, सब। कई लोग कहते हैं गुरुजी इतनी भीड़ होती है कथा में, आप तो हमें दिखते ही नहीं हो। हम उनसे कहते हैं आप हमें देखने के लिए मत आओ। आप चाहे कथा के पंडाल में बैठे हो, चाहे कथा के पंडाल के बाहर बैठे हो, चाहे कहीं पर भी बैठे हो, वहां बैठकर जब 2 मिनट की स्तुति करी जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 5 बार बोला जाए, फिर थोड़ी देर मौन होकर दिल से बाबा को अपनी बात कही जाए, उस समय पर उससे अपने दिल की बात कहना, फिर 3 महीने बाद बताना कि मेरे बाबा ने तेरी झोली में दिया कि नहीं। कितना देगा, कब देगा, कैसे देगा, वो जान सकता। मेहनत करना तुम्हारा काम है, परिश्रम करना तुम्हारा काम है, दिन रात एक करना तुम्हारा काम है। अपने ऊपर भरोसा, अपने ऊपर विश्वास करना तुम्हारा काम है। किसी आडंबर में नहीं फंसना है। अपने ऊपर भरोसा करो कि मैं जो करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं रात दिन एक करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा तो मुझे फल जरूर मिलेगा, ये निश्चित। अपने हाथ को किसी को दिखाने से अच्छा है इस हाथ में 1 लोटा जल पकड़ो, शिव को चढ़ाना प्रारंभ करो, हाथ की रेखा भी बदलेगी और भाग्य की रेखा भी बदलेगी, दोनों चढ़ाओ। जब दिल से बोलते हो ना हार हार, जब दिल से बोलते हर हर का मतलब क्या होता है, हर एक में तू है, हर जगह पर तू है, हर एक में समाया है, हर जगह पर समाया है, कंकर कंकर में शंकर की माया है। और मेरे दुख हर, तकलीफ हर, कष्ट हर, बीमारी हर, मेरे जीवन के सारे क्लेश हर, हार हार महा, मेरे जीवन की सारी परेशानियों को, कष्ट को, बीमारी को, तकलीफ को कोई नहीं हर सकता। अगर हरेगा तो मेरा देव अधिदेव महान देव ही हरे, कौन हर सकता, तो हर के इसके सिवाय
इसके सिवा कौन है? शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठा, प्राण छूट गए। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठते ही प्राण गए। भगवान शंकर के धाम नंदी पर बैठकर गया। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, जिसकी पत्नी का नाम चंचुला देवी था। बिंदुक वह भी गलत काम कर कर मर गया, पानी में डूबकर मरा, इसलिए प्रेत की योनि में पड़ गया। आपको कथा में पूर्व में कहा, 3 तरह से मरे हुए व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती। पहला, पानी में डूबकर मरने पर मुक्ति नहीं है। दूसरा, सर्प के डसने पर मरने पर मुक्ति नहीं है। तीसरा, स्त्री के हाथ से मरने पर मुक्ति नहीं है। ये 3 तरह से मरने पर मुक्ति नहीं होती। मोक्ष मुक्ति नहीं। बिंदु पानी में डूबकर मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया था, मोक्ष कैसे हो? चंचुला देवी पत्नी रोती थी, मेरा पति की मुक्ति नहीं हुई, मेरे पति का मोक्ष नहीं हुआ। जो पहचान गया भगवान देवाधिदेव महादेव को, जो पहचान गया भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाने वाले जल के आचमन को, जो पहचान गया भगवान शंकर के चढ़े हुए जल के आचमन को, प्रोक्षण को, उसने अपनी जिंदगी को सार्थक कर लिया। बोल बम का नारा है,